बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हुआ है इजराइल में, और ये अल्लाह की तरफ से है कि इन लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, और इतनी बुरी तरह लड़ाया जा रहा है कि अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लेंगे कि जब क्रूशल मोमेंट आएगा तो क्या सूरत हाल होगी। लिबनान की जंग इनके सर पर पड़ी है। हुआ ये है कि नेतन्याहू और उसकी बीवी ये गए थे जितने कैदी हैं उनके घर वालों से मिलने के लिए, और वहां पर जाकर नेतन्याहू से उनके घर वालों ने मुलाकात की, गले लगाया, बातचीत की, और उनसे कहा कि देखिए आप दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, पैसा आपके पास है, हमने इतना टैक्स आपकी फौज को दिया, भर भर के आपने बजट लिया, परफॉर्मेंस आपकी जीरो है, हमारे अभी तक घर वाले इस वक्त 260 दिन हो गया बाजियाब नहीं करवा सके। तो नेतन्याहू और उसकी बीवी वहां पर उनको कहते रहे कि देखें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने तो जाकर बाजियाब नहीं करवाना, मैंने तो आर्मी चीफ को कहना है, लेकिन आर्मी चीफ जानबूझकर बाजियाब नहीं करवा रहा, वो मेरी हुकूमत गिराना चाह रहा है और वो मुझे घर भेजने की तैयारी कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे पैगामात दे रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वो चाह रहा है कि आप लोग सड़कों पर एहतजाज करें, मेरा घिराव करें और वो मेरी गवर्नमेंट को फारिग कर दे। यानी ये जो फौजी मर रहे हैं, ये जो हम बहुत सारे ड्रोन्स नहीं रोक पा रहे, चीजें नहीं, वो जानबूझकर ये कर रहे हैं ताकि सारे का सारा ब्लेम मेरे ऊपर आए, और सारे मुल्क के अंदर जो हमारी फौज के लोग मारे जा रहे, फलाना मारे जा रहे, उसके पीछे आर्मी चीफ का हाथ है। तो आर्मी चीफ जानबूझकर ये खेल क्रिएट कर रहा है ताकि वो मेरी गवर्नमेंट गिरा सके। और आप सोचें ये हुआ क्या। इस खबर को इजराइल के टॉप के अखबार हैरिस ने ब्रेक किया, और इस खबर के साथ ही पूरे इजराइल में तहलका मच गया है कि ये क्या हुआ। फौज और गवर्नमेंट के दरमियान इतनी शदीद लड़ाई। सारा नेतन्याहू असल में बार बार वहां पर कहती रही, बार बार कहती रही, जो नेतन्याहू की बीवी है ये असल में बार बार कहती रही उनके घर वालों को कि मेरे खामद की गवर्नमेंट गिराने के पीछे इस वक्त पड़ी हुई है फौज, और आर्मी चीफ पूरी तरह तैयार है, वो किसी भी वक्त मेरे खामद की गवर्नमेंट गिरा सकता है। सो लिहाजा वो बैठकर तमाम मोहरे जो है वो मैनेज कर रहे, चीजें मैनेज कर रहे। हम इस जारी सूरत हाल में कोशिश दिन रात करें, हम उनको ऑर्डर देते हैं कि आप कैदियों को निकालें, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे, और लिहाजा वो हमारी हुकूमत गिराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचें इजराइल की तारीख में कभी किसी आर्मी चीफ ने चलती हुई हुकूमत का सफाया नहीं किया। ये पहली मर्तबा तारीख में होने जा रहा है कि ये सारे का सारा काम है। अब असल कहानी क्या है, ये खबर कैसे बाहर निकल कर आ गई। देखिए खबर ऐसे निकल कर सामने आई है जैसे वो खबर निकल के सामने आई थी जिसमें कहा गया, फौज के अंदर से इंटेलिजेंस एजेंसी और तमाम लोगों की जानिब से खबर निकल के सामने आई थी। इसमें ये बात की गई कि फौज को पता था कि हमला होने वाला है, उन्होंने रोका नहीं, जानबूझकर इसमें मिले हुए थे। नेतन्याहू को जवाब देने के लिए अब उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। अब हुआ क्या है कि नेतन्याहू ने काम ये किया कि उन्होंने कैदियों से बात की, और बार बार नेतन्याहू की बीवी कैदियों को कहती रही, सारा नेतन्याहू कि जी ये हुआ है फलाना, उनके घर वालों को कहती रही कि जी ये बार बार करे, हम क्या करें, आर्मी चीफ इसका जिम्मेदार है, हमला जब होना था तो उसने नहीं रोका, वो इस जंग को लीड करे, वो जंग जीतना नहीं चाहते, वो फलाना करे, हमने उसको टेक्नोलॉजी दी है, हमें समझ नहीं आती कि ड्रोन कैसे आ जाते हैं, फलाना आ जाता है। इससे साफ जाहिर है कि मेरे खामद की गवर्नमेंट को फारिग करने के लिए इस वक्त आर्मी चीफ तैयार है। अब हुआ क्या कि उन्होंने बार बार ये बात की, तो उन जो खास तौर पर याद रखिएगा ये बड़ी अहम बात होती है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। उसके साथ गवर्नमेंट के अपने लोग होते हैं, वो सहाफ़ियों को जाकर कहते हैं कि आपने जाकर पूछना है जो कैदी हैं उनके घर वाले कि आपकी क्या बात हुई। उन्होंने जाकर पूछा, हैरट्स वालों ने, उन्होंने कहा बस आप जाकर पूछ लीजिएगा। डायरेक्ट उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, उन्होंने जाकर पूछा, और उसके बाद उन्होंने कैदियों ने कहा, क्योंकि उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है जो कैदियों के घर वाले हैं, तो उसे गवर्नमेंट या वो जा सकते हैं। तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा और उन्होंने कहा जी हमें तो आकर सारा नेतन्याहू जो है, नेतन्याहू की बीवी, उसने ये कहा है कि आर्मी चीफ हमें घर भेजने की तैयारी करे, मेरे खामद की हुकूमत गिराना चाह रहा है। तो उसने सारा इल्ज़ाम लगाया कि फौज ये काम कर रही है। अब ये खबर मीडिया पर आ गई। अब जैसे मीडिया पर आई तो नेतन्याहू का काम ये हो गया, उसने पूरी कौम को ये बता दिया कि जी असल जिम्मेदार फौज है, आर्मी चीफ है, ये फौजी जो मरवाए जा रहे हैं उसकी मदद से मरवाए जा रहे हैं। मेरे घर का जो गिराव किया जाता है उसमें फैमिलीज को लाने वाले फौज और एजेंसियों के लोग हैं, और ये तमाम लोग हैं, ये मुझे फारिग करना चाहते हैं। अब जैसे ही खबर आई तो फौज के अंदर ये शदीद गुस्सा है। जाहिर सी बात है वहां पर सिविलियन मजबूत है। एक दफा
गवर्नमेंट फारिग हो जाए तो फिर फौज की स्टैब्लिशमेंट मजबूत होगी। सोचे आज तक वहां पर फौज ने कोई ऐसा काम किया नहीं है तो इसलिए अभी तक मजबूत नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल वो तो स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा तो होते हैं। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि कुदरत की जानिब से इनको पड़ने वाली है मार। ये ऐसी मार पड़ेगी। इजराइल हमेशा करता क्या रहा है, देखिए सारी दुनिया ने एक चीज देखी, जब भी अमेरिका के थ्रू कोई ऐसा सियासतदान, वजीर आजम, सदर, कोई वजीर, कोई बंदा आर्मी चीफ हो, किसी मुल्क का एयर चीफ हो या कोई अदीब हो, शायर हो, कुछ हो, जब भी वो पॉपुलर होते हैं, जब वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालते हैं तो ये करते क्या है कि उस मुल्क के अंदर उस बंदे की गवर्नमेंट को फारिग कर देते हैं। कभी उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है, कभी वो नाहल हो जाता है, कभी कोई मामला हो जाता है, कभी कोई चांसलर होता है उसको फारिग कर दिया जाता है, कभी किसी सदर पर दबाव डाला जाता है कि घर भेजें, हुकूमत गिरा। यानी ये पूरी दुनिया में इसराइल को जो बंदा पसंद नहीं आता वो अमेरिका को कहते हैं, अमेरिका आगे काम दिखाता है। आज पहली मर्तबा ये हो रहा है कि जो अमेरिका के अंदर बैठी एस्टैब्लिशमेंट है वो इजराइल की फौज और आर्मी चीफ के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं कि इस बंदे को फारिग करें। असल में हुआ अब क्या है, मामला जरा समझ लें। सीन कुछ ये हुआ है कि ये, यानी आप अंदाजा करें कि कुदरत इनसे इंतकाम कैसा ले रही है कि ये दुनिया के साथ करते थे, इनके साथ मकाफाती अमल हो रहा है। अब यहाँ सिनेरियो समझे कि ये इतना मामला क्या है। देखिए दुनिया में हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल हो या लोकल हो, वो सारी की सारी एक पेज पर होती है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब नेतन्याहू के साथ जो मामला है, अमेरिका में हो रहे हैं इंतखाबात। अमेरिका असल में किसी ऐसी जंग में कूदना नहीं चाहता जो इस वक्त तबाही का शिकार हो, लिहाजा उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि भाई आप ये मामला तय करें, डील करें, फाइनलाइज करें। वो डील करने को तैयार नहीं है। सो अब वो चाह रहा है कि लड़ाई हो, आपको पता फिर पेशन गोई, और ये सारे का सारा मामला आप सब जानते हैं अच्छी तरह। अब असल में वो कह रहे हैं जी नहीं हमारे दिन आ गए, फलाना आ गया। अब वो जंग को रोकना चाह रहे थे। उधर से आप अंदाजा करें होशियों ने उनके सर पर चढ़ कर नाच रहे हैं, वो उनके शिप्स पर शिप तबाह कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास कोई तोड़ नहीं। इजराइल इस वक्त ये कह रहा है कि ईरान एटमी ताकत बन रहा है, तुम ये कह रहे हो नवंबर का टाइम गुजारे, तब तक ईरान बला बन जाएगा, वो फलाना कर लेगा, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी उसको। और उन्होंने कहा कि असल में ये मामला छोड़ो, अब लेबनान की साइड पर आ रहे, अब वो लेबनान की जंग शुरू करने के लिए जा रहा है। अब ये जब मामला उठा है तो अमेरिका को पता है, अमेरिका ने अब सोचे, कल जनरल ब्राउन आया है और जनरल ब्राउन ने आकर ये बात की है, जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है यानी चेयरमैन है, आप सोचे इतना बड़ा बंदा एयर फोर्स का आकर ये कहता है कि भाई हम ये जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि हम अगर जंग हुई लेबनान की तो हम इसराइल को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये बड़ी खतरनाक जंग है। ये ओपनली उस बंदे ने बात की। अब इसराइल को इस बात का गुस्सा है कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट ये क्या चाह रही है, क्योंकि उनके सर पर खड़ा हुआ सारे का सारा इस वक्त इलेक्शन। वो कह रहे हैं भाई हमने काम नहीं करना, तो उन्होंने फैसला भी ये किया है कि यार नेतन्याहू को करें फारिग। बहुत हो गया, बड़ा तमाशा कर लिया इस बंदे ने, इसको करें फारिग। नेतन्याहू ने खबर ब्रेक करवा दी। फौज को चढ़ा गुस्सा, तो साथ ही उसने कह दिया झूठ खबर है, हमने तो ये कहा ही नहीं है। यानी कौम को पता भी चलिए कि आपने जो प्लान करना है, तरदीद भी आपने देखिए, एक दफा खबर निकल आती है, तरदीद या तस्दीक पर मैटर ही नहीं करती, फिर वो जो डैमेज डन होना होता है वो हो जाता है। अब जाहिर सी बात है फौज ये काम करेगी तो वो कहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक की है, ये तो सही कह रही है, ये तो खबर हैरेट्स की ठीक थी। अब अगर नहीं होता तो नेतन्याहू का जो प्लान है वो पूरी तरह कामयाब है। जाहिर सी बात है वो हैरेट्स को छू भी नहीं करेंगे। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है कि अमेरिका और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अब उसका जो एक हिस्सा है जो हो सकता है इतना ना स्ट्रांग हो जितना दूसरा हिस्सा है जो जंग चाह रहा है वो स्ट्रांग हो, लेकिन वो इसे जान छुड़ाना चाहते हैं कि यार इस बंदे ने हमें इस वक्त पागल कर दिया। देखिए मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो भी सारी परेशान है, क्योंकि उनको पता लिबनान से जंग छिड़ेगी तो उसके बाद ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। ये तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है सलामत रहेगा, रियल स्टेट मार्केट से रहेगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इस सारे सिनेरियो में यूरोप के अंदर ये मामला है कि नेटो की कंट्री वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करी, पूरा वर्ल्ड एहतजाज में। इस वक्त जो जंग में कूदेगा वो असल में इजराइल के साथ जो जाएगा उसकी तबाही और बर्बादी होगी। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो इनको छोड़ना नहीं। अब जब ये सारा मामला चल रहा है तो इजराइल की जो टॉप कोर्ट है उसकी जानिब से फैसला ये आ गया है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं यानी जो मजहबी हैं उनको आप फौज में लेकर आए। और नेतन्याहू ने असल में लास्ट मोमेंट के ऊपर हुआ ये था कि उन्होंने इनको धमकी दी थी कि हमने किसी सूरत तुम्हें नहीं छोड़ना, करी हुआ तो हम सारे मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सारा काम खराब हो जाएगा, 20-25 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले जाएंगे।
कोर्ट ने अब इनको कह दिया है कि नहीं, तुमने हर सूरत ये काम करना है, हर सूरत ये काम करना है कि तुम जाओ और इनको लेकर, यानी फौज में लेकर आओ, क्योंकि इनको फौज में नहीं ले जाया जाता। अब हालत ये है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने बिल पेश करना था, वो बिल नहीं पेश किया। उन्होंने धमकी दी थी इनको कि भाई तुमने अगर बिल पेश किया तो मुल्क छोड़ देंगे, और बहुत सारी चीजें थी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अगर नेतन्याहू ये ऑर्डर मानता है तो ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे और ये पूरे इजराइल में कोहराम मच जाएगा। और साथ उन्होंने ये कहा है, यानी आप अंदाजा कर लें कि इन लोगों ने कहा है कि आप यहाँ पर एक बड़ी जंग आपस में शुरू करवाना चाहते हैं, यानी हमारे ही मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हम ना कोर्ट को मानते, ना फलाना मानते, ये किसी को भी नहीं मानते। तो यहाँ पर उनको शदीद चढ़ा हुआ है गुस्सा कि ये क्या सीन है। मामला यहाँ तक नहीं रुकता। उसके बाद आप ये देखें कि इसराइल में सीन ये बना हुआ है कि अब जो इत्तेहादी हैं, यानी नेतन्याहू को ये लग रहा है कि अगर मेरे साथ किसी ने कोई ऐसी हैंकी बैंकी करने की कोशिश की तो मैं फिर पूरी तरह ये भांडा फोड़कर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि फौज के लोग क्या कर रहे हैं। असल में होता ये है कि जो फौजी मारे जाते हैं, नेतन्याहू उनसे जाकर पूछता है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं हिजबुल्लाह के, तुम ये रोक क्यों नहीं पा रहे? वो कहते नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फलाना नहीं है। अब नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को कहा है कि आप ये गजा जंग बंद करें, और तैयार है। फिर उसने कहा था कि गजा में आप फौजें भेजें। आर्मी चीफ ने कहा भाई मैंने नहीं भेजनी फौजें, क्योंकि एक तो हमारे फौजी लड़ने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमने गजा में नहीं जाना क्योंकि वहां पर हमास दोबारा निकल आई है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर नहीं मारे। उसने कहा फिर क्या कर रहे हैं? उसने कहा जी सिविलियन वहां पर रखे। उन्होंने कहा सिविलियन हमारे से कंट्रोल होते हैं, यानी आपस की इनकी ये लड़ाई चल रही है। वो कहता है मैं जो ऑर्डर देता हूँ, ये आर्मी चीफ मानता नहीं है, ये अपनी करता है, और आर्मी चीफ जो है वो इसको पसंद नहीं करता। तो अब सूरत हाल तो इनके लिए बड़ी खतरनाक हो गई है कि भाई ये मामला क्या चल रहा है, ये चीजें क्या चल रही हैं। करते करते सिनेरियो यहाँ पर ये बन गया है कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है, हालात खराब हो रहे हैं। इजराइल को इस वक्त परेशानी ये है कि उनके हाथ से सारी की सारी गेम इस वक्त निकलती जा रही है। अब बताएं कि आर्मी चीफ को किसकी बैक है? आज ये बात अमेरिका के अंदर बैठी एस्टैब्लिशमेंट की। अब यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलने वाला है कि लिबनान की जो जंग छिड़ेगी इस वक्त, जैसे ये जंग छिड़ेगी, सारे का सारा समय ब्लेम आ रहा है नेतन्याहू पर। वो कहता है कि मैंने तो जाकर सुरंगों से नहीं ना रिहा करवाने, इनको पता है ये जानबूझकर बंदे फारिग करवा देते हैं और मेरे ऊपर फिर ब्लेम आता है। अब जब जंग छिड़ेगी लिबनान की तो वो करेंगे इन पर हमला। इन्होंने प्लान किया है कि हम कम से कम 100 स्ट्राइक करें। उन्होंने प्लान किया है कि 300 स्ट्राइक करने, मिसाइल, ड्रोन्स, तमाम चीजें। उन्होंने असल में प्लान किया कि हमने हाइफा पोर्ट उड़ानी है। उन्होंने प्लान किया है कि हमने इनकी स्टोरेज उड़ानी है, मिलिट्री की तमाम चीजें उड़ानी है। जब ये सूरत हाल होगी, अब नेतन्याहू को लग रहा है कि हम लिबनान जंग में कूदेंगे तो फौरी तौर पर हमारा नुकसान होगा। तो वो ये समझ रहा है कि भाई ये फौज और एयरफोर्स जानबूझकर करवाएगी ताकि ये जंग बंदी की जाए, क्योंकि लिबनान ने अभी तक ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि भाई आपकी और हमारी जंग हुई तो हम इस शर्त के ऊपर जंग बंद करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है, जंग अगर हो गई तो उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, और बंद एक ही सूरत होगी कि आप गजा से पीछे जाएं। अब वो ये समझ रहा है नेतन्याहू कि अगर लिबनान से इन्होंने जंग छेड़ दी, मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, ये सही लड़ेंगे नहीं और नुकसान होगा। और लड़ने के बाद मामला ये होगा कि फिर दबाव हम पर आएगा कि जी फलाना, और फिर नेतन्याहू के खिलाफ मामला खुलेंगे। वैसे भी उसके खिलाफ एक सबमरीन स्कैंडल खुला हुआ है। अब ये जो सारा नेतन्याहू है, नेतन्याहू की बीवी, ये असल में करप्शन केस में मुलव्विस थी, और ये गिफ्ट्स और ये तमाम चीजें। फिर इसने अपने आप को गिल्टी करार दिलवाया, सजा, इसने अपना गुनाह का इतराफ किया, इसको फाइन हुआ, और फिर उसके बाद ये पीछे हटी। सो माजी के अंदर इसके ऊपर काफी चीजें यानी दाग लग चुकी हैं। अब वो अगर जाकर प्रेस को या मीडिया को कह रही है कि मेरे खामद को घर भेजने की तैयारी है, तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि फौज और हुकूमत के दरमियान मामला कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलने वाला है कि लिबनान की जंग के अंदर इसराइल की जो शिकस्त है वो लिख दी गई है, यानी इनको अब तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और यही इसराइल के अंदर अब मामला ये चल रहा है, और इनको लग रहा है कि यार हमारे तो दिन पूरे हो गए हैं, हमारे लिए तो मामला इतने ज्यादा इन्होंने खराब कर दिए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और हम यहाँ से पीछे भी नहीं हट सकते। सो इसराइल का एडवांटेज ये है कि अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर तमाम जो पहले उनके साथ खड़े होते थे वो सब गिव अप कर चुके हैं। बल्कि यहाँ तक मामला है, अब वो सारे कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू को फारिग करें। अब ये लास्ट मोमेंट आ गया। देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेतन्याहू जाने से पहले आर्मी चीफ को ही फारिग कर दे, यानी उसको जब ये लगे कि भाई ये मामला हो रहा है तो हो सकता है वो आर्मी चीफ को फारिग कर दे।
अब अगर उसने आर्मी चीफ को फारिग कर दिया तो उसके पास एक जवाब होगा कि वो फौज के ऊपर पूरी तरह इल्जाम देगा। आपको याद नहीं है कि जब हमला हुआ था तो नेतन्याहू ने क्या बात की थी? उसने कहा था मेरा कसूर है। उसने कहा था जाकर पूछे शिन बैत के डायरेक्टर को, मुसाद के डायरेक्टर को पूछे, आर्मी चीफ से पूछे। इनका काम था हमला रोकना कि मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठकर वजीर आजम के तौर पर हमला रोकता, मैं कोई बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूँ। जब उसने ट्वीट की तो बाद में उसको डिलीट करना पड़ी और ये सारी मामलत खराब हो गए। तो तब भी फौज के दरमियान मामलत काफी खराब थे। अब उसने फौज को ऑर्डर दिया कि तुम लेबनान में जंग शुरू करो। वो कहते हैं हमने लड़ाई नहीं करनी, हमारे फौजी तैयार नहीं है। अब नेतन्याहू को इस बात का गुस्सा है और ये मामला हो सकता है कि इतना ज्यादा खराब हो जाए कि आपस में लड़ाई इस लेवल पर पहुंच जाए इनकी कि हो सकता है कि पहले आर्मी चीफ उसको या घर भेज दे या ये आर्मी चीफ को घर भेज दे, क्योंकि ये दोनों अब ये तमाम एक साथ नहीं चलने वाले। इनमें से कोई एक काम तो लाजिम होने वाला है, क्योंकि लिबनान की जंग अब इसमें एक बड़ा अजीबो गरीब कैच है। नेतन्याहू को ये लगता है कि हिजबुल्लाह या ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें शिकस्त दे सके, जबकि उनकी एयरफोर्स और ये तमाम फौज ये समझती है कि ईरान और हिजबुल्लाह के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अब हमारी टेक्नोलॉजी उनके आगे बस हो गई है। तो नेतन्याहू समझता है कि ये जानबूझकर हमले नहीं रोक रहे, अपने फौजियों को मरवा रहे हैं ताकि मुझ पर इल्ज़ाम लगे, मुझे फारिग किया जाए। सो आप ये सोचें कि वहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। एक चीज़ आपने महसूस की है बड़ी मज़ेदार, आप जब गड्ढे खोद रहे होते हैं किसी के लिए, आपको पता नहीं होता कि कुदरत आपके साथ क्या प्लान कर रही होती है। आज नेतन्याहू की बीवी को उठ कर सारी दुनिया के सामने कहना पड़ा है मेरे खामद की हुकूमत बचा लो, आर्मी चीफ हमें घर भेजने जा रहा है। यानी इससे ज्यादा मजेदार काम क्या हो सकता है कि दुनिया में आपका लेवल ये हो जाए कि आप सारी दुनिया में इजराइलियों को बता रहे हैं और जैसे ही वहां से फौज का गुस्सा आता है कि तुमने क्या बात की, साथी कहता है ये तो झूठी खबर है, हमने तो कही नहीं है। ये सीन चल रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।